हम आपको पावर एंड रूट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 448, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है एक शॉर्टकट मेथड आता है, यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इन स्क्वायरिंग का शॉर्ट, अगर कोई एक नंबर है तो हमने क्या उसे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, नंबर को एक साथ लिखा, ये हो गया, ठीक है। नंबर में a माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया, ए ऐसा ही बना है। इसको ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये बन गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस एग्जाम्पल इन्होंने बताया भी है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस बी, ए प्लस बी और बी का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया। बी का 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको कैलकुलेट किया, प्लस 169 ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। जिन क्वेश्चन का एंडिंग रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 16 है, एक और आगे का ले लेते हैं, 16 इंटू 17 का मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से भी यहाँ करते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आप स्क्वायर निकालोगे वो कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का, सबका पॉजिटिव ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 इंटू माइनस 2 दोनों है, तो माइनस माइनस ये +4 हो गया, ठीक है। इट कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ 0 एट इन एंड, ऑड नंबर में लास्ट में कभी भी 0 नहीं आता है, और अगर स्क्वायर कर रहे हो तो ये वाले नंबर कभी भी लास्ट में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑलवेज इवन होगा, और नंबर ऑड होगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। डेसिमल है, ठीक है। अब डेसिमल है तो आप सीधे काउंट करो, डेसिमल को बाद में लगा दो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, स्क्वायर रूट पेयर बन के बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, तो इसको आप लिख सकते हो
2 इंटू 2, तो 2 वर्ग 2 आ गया, ठीक है, वर्ग 2 आ गया। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ दिए गए, इनको आप कोशिश करना याद रखने की, ठीक है। 0 का 0 होता है, 1 का 1, 2 का 1.414, 3 का 1.732, ठीक है। तो ये स्क्वायर हैं, इनको आप स्क्वायर रूट हैं, इनको आप याद रख लेना, ठीक है। कुछ तो डायरेक्ट ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं LCM एंड HCF, ठीक है। HCF का मीनिंग यहाँ पे होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए गए हैं और LCM पूछा गया है कि भाई LCM निकालो, ठीक है। तो LCM में क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पे आ जाओ, 2 में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 2 की पावर 3, वो ले लिया। 3 पे आ जाओ, 2 में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3, उसको ले लो, बाकी 2 को छोड़ दो। 3 में आ जाओ, 3 में सबसे बड़ा दिख रहा है 3 की पावर 3, उसको ले लिया। 5 और 7, तो ये आपका हो गया LCM। अगर मान लीजिए, अगर हम HCF की बात करते, ठीक है, तो HCF इसमें कुछ होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से में 2 नहीं आ रहा है और इसमें 3 नहीं आ रहा है, 5 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, वही मेथड है, इनके फैक्टर कर लिए, LCM निकालना है तो फैक्टर कर लिए सभी के, ठीक है। तो हमने आपको बताया था सबसे बड़ा नंबर लो, तो 4 हो रहा है, 2 में, 3 में, 5 और 7, ये आपका यहाँ पे LCM आ गया, ठीक है। एक साथ भी ले सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो एक साथ लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, करने का तरीका है, ठीक है। ऊपर वाले से करो या ऐसे करो, ठीक है। चलिए, LCM हो गया। LCM लेना है डेसिमल में। डेसिमल में कैसे LCM होगा, तो डेसिमल में आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस है वही करना है। तो आप ये देखो, ये और ये, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल जो LCM है वो निकाल लो, उसके बाद डेसिमल वाले कॉमन कर ले लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही किया, सिंपल निकाल लिया और सब में कॉमन निकाला कि कितना आ सकता है, ठीक है। सबकी डेसिमल कॉमन निकाल के उतने का डिवाइड दे दिया, ठीक है। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये है आपका LCM और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में LCM है। फ्रैक्शन का मतलब है, ये आपको दिख रहा है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे A/B, C/D, E/F, फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बात करोगे LCM ऑफ नोमिनेटर ले रहे हैं ABC, AEC, इनका आप LCM ले लो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का आप LCM ले लो, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, BDF हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। ऊपर वालों का ऊपर LCM लो, नीचे वालों का HCF लेना है। नीचे वालों का क्या लेना है, HCF। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, नीचे वालों का हमको HCF लेना है, ऊपर वालों का LCM, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, LCM बता रहा है भाई, इसमें से लो, तो सबसे बड़ी पावर है वही आ जाएगा, LCM की कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो भी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। इफ़ A and B 2 numbers, then the product of their
कोई भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम है एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। कोई भी दो नंबर है उनका अगर प्रोडक्ट है तो वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर है अगर उसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे उनका प्रोडक्ट और उन नंबर का प्रोडक्ट सेम रहता है। तो कभी कभी ये क्या है कि फॉर्मूले में ये भी पूछा जाता है आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको आप इसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए टू फाइंड द एलसीएम बाय मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो एलसीएम को, ठीक है। तो इनमें आपको कॉमन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब हम आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन में सभी में से कॉमन जो होगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या होगा आपको पता है, एचसीएफ में क्या होगा। सबसे पहले आप ये आपको दिख रहा है इसके फैक्टर का, इसके कर दी, इसके सभी में से कॉमन देखेंगे तो इधर देखो 2 आपका कॉमन तो है पर 2 की पावर 4, सबसे छोटी पावर 4 ये कॉमन आ गई। 3 भी आ रहा है, 3 की सबसे पावर 3 है और कोई हो ही नहीं रहा है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है। चलिए डिवीजन मेथड से भी यहाँ पर, तो डिवीजन मेथड में क्या रहेगा, छोटे नंबर का, जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, इसी से हम समझते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है HCF, ठीक है, निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या किया, जो बड़ा नंबर है वो तो आप जानते हैं छोटे से बड़े में डिवाइड देते हैं, तो छोटे वाले नंबर का हमने बड़े में डिवाइड दिया, 1 टाइम गया तो रिमाइंडर ये आ गया। अब जिसका डिवाइड दिया उसका डिवाइड लगा दो, जो रिमाइंडर बचा है उसको। ऐसे ही यहाँ पे क्या कि इसका डिवाइड दिया था तो इसमें इसका लगा दिया और इसका डिवाइड दे दिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। तो जिसका कंप्लीटली डिवाइड जाए वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम और इनके क्वेश्चन देखेंगे। डेसिमल पॉइंट लगा देना। चलिए, तो ये आपका इधर थोड़ा सा बचा, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप HCF फ्रैक्शन में निकाल रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है A/B C/D E/F, तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, ठीक है।